नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक प्रॉपर परफॉर्मेंस का वीडियो कम से कम हम लोग ज़रूर डालेंगे अपने चैनल पर। और आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने गेहूं की फसल ली थी। और इस तरीके के जो खेत हैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ इनमें ही डोज़र चला पाना संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रबी की फसल दो तरीके से लेते हैं किसान। जैसे चना है या कुछ ख़ास तरीके की जो फसलें हैं उनको तो धान की कटाई के बाद जुताई करके प्रॉपर तरीके से सीड ड्रिल वगैरह से उनकी बिजाई करते हैं। लेकिन कुछ दूसरे जो दलहनी फसल है ना, उनको क्या करते हैं बहुत सारे किसान की धान की फसल जब खेत में लगी ही होती है और थोड़ी सी नमी जब बाकी होती है उसी समय उसमें बीज की बुआई कर देते हैं। और फिर धान की कटाई के बाद धीरे धीरे करके वो फसलें उग जाती हैं और फिर मतलब उन खेतों की जुताई नहीं करते हैं रबी के सीज़न में। तो उनमें दिक्कत क्या हो रही है कि उनमें ढेले इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं अभी, आप अगर खेतों की जुताई करें तो, कि उनमें फिर डोज़र चला पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके के जो खेत हैं जिनकी एक बार जुताई हो चुकी है धान की फसल लेने के बाद, उन खेतों में पहले हम लोग जो भी काम करना है वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रैक्टर को भी थोड़ा सा इसमें इन तरीके के खेतों में आराम मिल जाता है। और मेड़ के पास की जो जुताई अभी कर रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके की परिस्थितियां अभी हैं हमारे यहाँ। हम लोग अभी कुछ दूसरे खेतों में अपने गए थे, उनकी जुताई करके देख रहे थे, लेकिन उनमें अभी काम कर पाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। इस खेत में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर की ही परत भुरभुरी है। एक बार ये ऊपर की मिट्टी को आप डोज़र से इधर से उधर ले जाएं, उसके बाद फिर अगर आप जुताई करेंगे तो इन खेतों में भी परिस्थितियां अभी सही नहीं हैं काम के लिए। एक बार बारिश हो जाने के बाद जुताई करने वाले खेतों में काम कर पाना संभव हो पाएगा ज़्यादा अच्छे से। और देखिए, यही कारण है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हाई रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ स्वराज का मार्केट बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि आप ऐसे खेतों में हायर आरपीएम में अपने ट्रैक्टर को चला ही नहीं सकते। और जो लो रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टर हैं जो कम आरपीएम पर अच्छा काम करते हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। पहले महिंद्रा के भी ट्रैक्टर
हाई रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टर होते थे। सभी कंपनियों के ट्रैक्टर पहले हाई रेटेड आरपीएम वाले ही होते थे, लेकिन कंपनी वाले भी इसीलिए धीरे धीरे करके रेटेड आरपीएम कम करते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से ऐसे लो रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। और जो अभी ट्रैक्टर चला रहे हैं उनकी आदत है वो डेप्थ कंट्रोल वाले लीवर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बाकी जहाँ तक सेंसिंग की बात है, हम लोगों ने इसके लोअर उसमें इसको लगा के रखा है। नोवो सीरीज़ में जो टॉप लिंक्स लगाते हैं आप, जिसमें मतलब जो सेंसिंग वाला पार्ट होता है, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ट्रैक्टर सेंसिंग ज़्यादा करता है और नीचे वाले में कम करता है। तो हमारे यहाँ ज़मीन थोड़ी सी हार्ड है, तो शुरू में हम लोगों ने ये सोचा था कि सेंसिंग ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जब इसके यूज़र मैनुअल में मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि हार्ड सॉइल में आपको कम सेंसिंग वाले होल में उसको लगाना चाहिए टॉप लिंक को। शुरू में मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जनरली आपके मन में ये आता है कि ज़्यादा हार्ड सॉइल है तो सेंसिंग ज़्यादा करे ट्रैक्टर, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखिए उसका कारण ये है कि सेंसिंग अगर ज़्यादा हो ना तो ट्रैक्टर थोड़ा सा भी अगर स्लीपेज लेता है तो कल्टीवेटर को ऊपर कर देता है ट्रैक्टर, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम इसका। और हमारे यहाँ जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर लगातार उसमें मतलब स्लीपेज आता ही रहता है। तो अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव वाले उसमें ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ट्रैक्टर डेप्थ नहीं ले पाता, मतलब कल्टीवेटर। और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर अगर थोड़ा सा भी स्लिपेज ले तो पहिए उसके अंदर धंसने लगते हैं। इसके कारण उसमें सेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ अगर आप ज़्यादा सेंसिंग वाले होल में अगर उसको टॉप लिंक को सेट कर दें तो कल्टीवेटर अच्छे से डेप्थ नहीं ले पाता। तो शायद यही कारण होगा कि कंपनी ने हार्ड सॉइल में कम सेंसिंग वाले उसमें इसको लगाने के लिए सजेस्ट किया है। और इसीलिए जो भुरभुरी मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी नरम होती है वहाँ पर मैसी के ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि उनमें सेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पहले जो महिंद्रा के भूमिपुत्र सीरीज़ के ट्रैक्टर आते थे उनकी हाइड्रोलिक की सेंसिंग मैसी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होती थी। यही कारण है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर तो किसानों को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, सेंसिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आए या बाकी सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे राज्यों में जहाँ सेंसिंग ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर मैसी के ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं। वैसे लोअर मतलब कम सेंसिंग वाले होल में इसको लगाने के बाद भी अगर आप डेप्थ कंट्रोल वाला लीवर यूज़ करें तो बहुत अच्छी सेंसिंग करता है ये। नोवो सीरीज़ में, यूओ सीरीज़ में महिंद्रा एम-टेक हाइड्रोलिक्स देती है जिसकी सेंसिंग बहुत अच्छी है। आपको पता ही नहीं चलता कि ट्रैक्टर सेंसिंग कर रहा है या नहीं।
और अभी शायद ट्रैक्टर मीडियम के पहले गियर में चल रहा है। मीडियम के दूसरे में या हाई के पहले में भी ट्रैक्टर चल जाता है, अगर आपको सिर्फ खेत लेवल करना है तो। अगर आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी यहाँ से वहाँ ले कर के जाना है और बहुत ज़्यादा लोड का काम नहीं है तो। लेकिन अगर जैसे खेत की मेड़ में मिट्टी चढ़ाने का काम है या फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको यहाँ से वहाँ ले जाना हो, या मजबूरी में अगर आपको कंडीशन अच्छी ना होने के बाद भी ज़्यादा बड़े बड़े ढेले वाले खेत में मिट्टी यहाँ से वहाँ ले जाना हो, तो मीडियम के पहले में ट्रैक्टर चलता है ज़्यादातर। लो मीडियम हाई ट्रांसफ़र केस वाले ट्रैक्टरों में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि थोड़ी सी भी कंडीशन अगर बदले तो आप गियर चेंज कर सकते हैं। शाम होते होते ट्रैक्टर को धूल के कारण पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसका माइलेज बहुत अच्छा है ट्रैक्टर का। इसके पहले जिस खेत को छोड़ कर के हम लोग आए हैं, मतलब जुताई करके देख रहे थे, उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आगे अभी यहाँ जुताई करनी है, उसमें दिखाऊंगा आप लोगों को। इससे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ और मेरे ख्याल से कहीं कहीं ही होंगी। और उस पर अगर ट्रैक्टर, इसका डीजल टैंक जो है वो लगभग 66 लीटर का है, उस पर अगर ट्रैक्टर 20 घंटे चल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से।
सुबह खाना खाने के लिए हम लोग इस खेत पर ट्रैक्टर को छोड़ करके चले गए थे और हमारे वापस आते तक ये लगभग बन चुका है। अब इसमें मेड़ के पास जो मिट्टी होती है उसको मेड़ में वापस चढ़ाना था और बाकी लेवलिंग का काम था। उसके बाद इस वाले खेत पर वही बिल्कुल सेम मेड़ चढ़ाने वाला काम है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गर्मी के समय में धान की फसल बहुत लगाते हैं लोग। पता नहीं आप लोगों को जूम करने के बाद समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन हमारे खेत के आसपास देखिए लगभग सभी खेतों में गर्मी के सीज़न में धान की फसल लगाई गई है। कभी अगर मौका मिलेगा तो जो लोग गर्मी के सीज़न में धान की खेती करते हैं उन लोगों से उनका अनुभव वाला वीडियो, मतलब उनका अनुभव जान करके उसका वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिन क्षेत्रों में लोग धान की खेती करना चाह रहे हैं गर्मी के समय में उन लोगों को एक आइडिया हो जाए। अभी पलट के लकड़ी से रेलीज एग्रो, ये होना आम बात है हमारे यहाँ। बंद हो गया